हम लोग खनिज एक चैप्टर ही पढ़ाए, आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं? तो खनिजों में बताए थे हम लोग, लोह इस्पात के बारे में, लोहे के बारे में विस्तार पूर्वक बताए थे नहीं? खनिज देखिए, हम लोग सबसे बड़ी जानते हैं, बड़ी बात यह है कि हमारे देश को अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर करने में, आगे ले जाने में खनिजों का बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं? बताओ, आ जाओ। अगर खनिज ना रहे तो हमारी अर्थव्यवस्था में काफी परेशानियां आएगी कि नहीं आएगी? वो ज्यादातर ऊपर नहीं जा पाएगा। तो हम लोग इसके बारे में बेहतरीन पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि लोह इस्पात के बारे में कहां कहां पे इस प्रकार। चलो देखो, सुनो। लोह इस्पात उद्योग, ठीक, तो हम लोग इसके बारे में आज पढ़ लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एक बात आपको समझना पड़ेगा। हम आपको जब लोहे के बारे में पढ़ा रहे थे तब बोले थे कि ये एक प्रकार से हम लोग उद्योग की जननी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उद्योग की जननी। इसलिए उद्योग की जननी मतलब क्या होती है? माँ होती है। क्या होती है? माँ। यानी एक प्रकार से बिना माँ के कोई बच्चे नहीं हो सकते। उसी प्रकार अगर लोहा नहीं रहता तो दूसरा कोई भी खनिज या दूसरा किसी भी कार्य को हम संपन्न पूर्वक नहीं कर पाएंगे, यानी उसमें हमें समस्या आएगी। तो हमारे जैसे मान लेते हैं घर को तैयार करते हैं तो फाउंडेशन तैयार करते हैं हम लोग रड से करते हैं, छड़ जो होते हैं ना, तो इसलिए हम लोग किसी भी कारखाने को लगाते हैं तो हम लोग लोहा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए कही जाती है कि जो लोह और इस्पात उद्योग है ये एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत मतलब, आधार मतलब क्या होता है? बेस। जो किसी भी उद्योग को चालू करने के लिए हमें क्या चाहिए? लोह इस्पात की जरूरत है। इसलिए लोह इस्पात को आधारभूत संरचना एक प्रकार से उद्योग कही जाती है, ठीक। तो देखो इन उद्योगों का क्या करा है हम लोग, जनक, इसे उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। जनक मतलब क्या होता है? मालिक, नहीं समझे? अगर किसी भी उद्योग को देखा जाए उसमें सबसे संपन्न, अगर मजबूत देखिएगा, सबसे ज्यादा योगदान अगर कोई उद्योग दे रहा है तो कौन दे रहा है? वो लोह इस्पात उद्योग दे रहा है, ठीक। तो यही सबसे ज्यादा मतलब हर चीजों में सहयोग कर रहा है। और हर एक किसी भी उद्योग को लगाने के लिए, किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए, किसी भी धंधा को तैयार करने के लिए उसमें क्या प्रयोग करना पड़ता है? सबसे पहले लोह। मान ले कहिएगा सर प्लास्टिक होता है, जैसे प्लास्टिक होता है, खिलौना, बहुत सारा खिलौने होता है जो प्लास्टिक से बनकर तैयार होता है। अब कहिए सर उसमें इसका क्या योगदान होता है? कोई बच्चा सवाल कर दीजिएगा। तो प्लास्टिक उद्योग जो हम लोग लगाते, प्लास्टिक जो हम लोग खिलौना जो तैयार करते हैं तो बनाते किससे हम लोग? अगर उस बात पे तो मशीन से बनाते हैं। तो मशीन क्या चीज का है? यानी किसी प्रकार से हम लोग किसी भी चीजों को जोड़ने की प्रयास करें तो उसमें सर्वाधिक किसका योगदान होता है? लोहा का रहता है, ठीक। तो चलो आगे देखो फिर क्या। भारत में लोह इस्पात का क्या करा है? पहला कारखाना क्या करा है? 1830 में क्या करा है? एक तमिलनाडु के क्षेत्र में। कब करा है? 1830 ईस्वी में। कितना कब करा है? 1830 ईस्वी में क्या करा है? पोर्टो नोवा नामक के क्या करा स्थान है, देखो कहां पे है भाई? तमिलनाडु में। देखो समझने की प्रयास करना। हम क्या बोले कि पहले कारखाना के बारे में बात करा। क्या करा है? पहला इसका जो कारखाना लगाया गया, पहले जो इस्पात का वो कारखाना तैयार किया गया, कहां पे इस प्रकार का इसका मतलब उपयोग में लाने की प्रयास करा है, तो ये कहां था? 1830 ईस्वी में करा है तमिलनाडु में। कौन सा जगह करा है? पोर्टो नोवा नामक स्थान है तमिलनाडु। वहां पे 1830 ईस्वी में इसकी क्या की गई? एक कारखाना खोली गई, ठीक। तो पहला इस बात को दिमाग में रखना है। फिर क्या करा? आधुनिक उद्योग के इस्पात में वास्तविक रूप से प्रारंभ। देखो वास्तविक रूप से यानी क्या मतलब, कहने मतलब ये हो गया, हम आपको बताए थे ये शुरुआत करी थी, सर्वप्रथम ये शुरुआत की थी, कारखाना लगाई थी। लेकिन उसके बाद क्या करा? फिर 1864 करा। क्या करा? 1864 नहीं, 1864 ईस्वी में करा। पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर इसको स्थापित पुनः दूसरी बार। ये कब क्या? आधुनिक मतलब कह रहा है उसके बाद, समझ रहे? पहले ये 1800 क्या किया था? 30 में क्या किया था? फिर उसके बाद 1800 जो, देखो समझने की प्रयास करना। सर्वप्रथम कहां पे हुआ था? तमिलनाडु। सर्वप्रथम कहां पे हुआ था? तमिलनाडु में इसी कारखाना की स्थापना। उसके बाद दूसरी जगह फिर कहां पे करी गई? ये कह रहा है पश्चिम बंगाल के कुल्टी में हुआ। तो कुल्टी कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के कुल्टी में कब इसकी स्थापना की गई थी? तो ये कह रहा है 1864 ईस्वी, ठीक। तो ये बातें कही गई है। और फिर क्या कह रहा है देखो, और इस्पात के बड़े पैमाने पर क्या उत्पादन का सन 1907 में क्या रहा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो होता है झारखंड में स्थित जमशेदपुर में। हम लोग देखो, हम लोग टाटा सुने। टाटा कहां पे है भाई? टाटा एक मतलब क्या लोह इस्पात का एक कारखाना है। क्या है? आ जाओ।
लो इस्पात का क्या एक कारखाना है। तो ये कहाँ पे ये कारखाना है टाटा भाई, पता आप लोग? टाटा का जमशेदपुर में, और जमशेदपुर कहाँ पे है? जमशेदपुर कहाँ पे है भाई? झारखंड में। झारखंड में आपको पता होना। हम लोग क्या सीखे थे झारखंड के बारे में? लो इस्पात में अग्रणीय था, कोयला में भी अग्रणीय था। इस प्रकार लोहे और कोयले में अग्रणीय राज्य कौन सा है? झारखंड है। छत्तीसगढ़ भी है, नहीं मध्य प्रदेश में थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे है? झारखंड में होता है। तो इसी प्रकार का रहा है। हम लोग जो जमशेदपुर का बात कर रहे हैं, टाटा और जमशेदपुर की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सा कह रहा है, क्या नाम है उसका बता दो। देखो नाम क्या कर रहा है? टाटा आयरन, टाटा आयरन और क्या कर रहा है? एंड स्टील कंपनी। देखो सुनो, नहीं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, जो लोहा का एक कारखाना है, वो कहां पे है भाई? ये कह रहा है जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। जो क्या कर रहा है? झारखंड में। जमशेदपुर में कहां पे? झारखंड में। ठीक, तो कहां पे? झारखंड में। ठीक, तो चलो देखो फिर क्या कर रहा है, ये कब स्थापना किया गया था इसको बता दो। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1907 ईस्वी। क्या कहता पूछ देगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना क्या करा है, कब हुई थी? अब क्या कहिएगा? 1907 में। पूछ देगा कि ये कहां पे है भाई बता दो, तो आपको क्या बोलना? झारखंड के जमशेदपुर में। कहां पे है? झारखंड के जमशेदपुर में। ठीक, तो चलो देखो फिर क्या करा। इस तरह से देखो सुनो, ये तो हम आपको एक उदाहरण दिए कि इस प्रकार से स्थापना करी गई झारखंड में। पहले तो तमिलनाडु में किया गया, कारखाना खोली गई। उसके बाद फिर कह रहा है कि 1864 इसमें कहां पे करी गई है? पश्चिम बंगाल। कहां पे? पश्चिम बंगाल। ठीक, तो पश्चिम बंगाल के कहां पर? पश्चिम बंगाल की कुल्टी में। ठीक, तो ये देखो समझने की प्रयास करो। पहली बार हम बात की 1830 में, तो ये तमिलनाडु हो गया। दूसरी बार कह दिया 1864 में, ये पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। और 1909 में बात जो 7 में जो कर 1907 में जो बात कर रहे थे, ये कहां कर रहा है? झारखंड के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना करी गई। ठीक, तो बाकी बात इस प्रकार और कई कारण देखो नीचे दिया गया, मेरा एक टेबल दिया गया नीचे, इसमें ये कही जा रही है देखो टाटा लोहा इस्पात जो है झारखंड जमशेदपुर अभी जस्ट बताए, पहला स्थान। दूसरा करा है शुरू भारतीय लोहा और लो इस्पात, हम लोग इसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। टिस्को इसी का शॉर्ट फॉर्म है। टिस्को समझ रहे ना, इसी का क्या है? शॉर्ट फॉर्म है टिस्को, TISCO। नहीं टाटा स्टील और फिर क्या कर रहा है? क्या इसका नाम है टिस्को का? बता दो पूरा फुल फॉर्म क्या कर रहा है। देखो टाटा स्टील और फिर क्या एस से क्या हो जाएगा? आयरन ना होगा जी, टाटा आयरन एंड स्टील। एस से क्या हो जाएगा? स्टील। और सी से कंपनी, और क्या बोलते हैं हम लोग? ओ से ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे ना, इस प्रकार इसका नाम को संचयन किया गया है। समझ रहे? देखो समझा करो, टाटा स्टील और फिर क्या कर रहा है? आयरन, टाटा आयरन स्टील क्या कर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इस तरह से इसके शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा है। टिस्को की कह देगा, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? क्या बोलिएगा? 1907 में। ठीक, तो आगे देखो ये कहां पे है? झारखंड में है। और फिर झारखंड के कहां पे? जमशेदपुर में। दूसरा क्या कर रहा है? देखो भारतीय लोह और इस्पात। नहीं अब इसको क्या मतलब? IISCO, II क्या है? SCO। ठीक, तो अब देखो सुनो, ये कहां पे भाई? ये करा पश्चिम बंगाल के। ठीक, तो पश्चिम बंगाल कहां पे? बर्नपुर में है। इसको आपको एक बार देख लेना है, यहां से एक सवाल आपका आ भी सकता है। ठीक, तो क्योंकि ये आपको जब चर्चा में लिया जाएगा तो कभी भी कहीं से डाल सकता है। आगे देखो फिर क्या रहा है? विश्व सरैया जो हो रहा है लो इस्पात, ये क्या कर रहा है? ये कर्नाटक के भद्रावती में है। ठीक, तो भिलाई लो इस्पात और क्या कर रहा है? संयंत्र जो है ये रूस। और देखो सुनो, एक विदेशी क्या कर रहा है? सहयोग दिया है। विदेशी से समझ रहे, कोई ऐसा उद्योग होता है जो कि दूसरे देश वाला भी उसको सहयोग करता है। हम आपको जस्ट पीछे बताए थे कि कोई दूसरा देश को सहयोग कर देता है, जिसके तहत वो क्या कर रहा है? इस चीजों की कारखाना लगा पाता, स्थापित कर पाता है। तो इस प्रकार किसी चीजों में जिसमें सहयोग नहीं किया गया, खुद से क्या स्वदेशी है, उसमें डॉट कर दिया गया। और जिसमें स्वदेशी ने किसी का सहयोग है, इस प्रकार से उसमें नाम दिया गया। ठीक, तो देखो फिर क्या कर रहा है? भिलाई लो इस्पात क्या कर रहा है? देखो ये संयंत्र कहां पे है? रूस। और क्या कर रूस के मदद से कहां पे? छत्तीसगढ़ के क्या कर रहा है? भिलाई में है। ठीक, तो आगे देखो फिर क्या कर राउरकेला इस्पात संयंत्र ये कहां पे है? ये क्या कर रहा है? देखो जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के राउरकेला में हुआ। ठीक, तो आगे देखो फिर क्या? दुर्गापुर इस्पात, ये ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। कहां पे है?
पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, लेकिन किसके सहयोग से कर रहा है? ये देखो, ये कर रहा है ब्रिटेन के सहयोग से। क्या कर रहा है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में इसकी स्थापना करी गई। ठीक, तो ये सभी क्या है? लौह इस्पात का उद्योग कारखाना है। क्या है? लौह इस्पात का जो है अलग अलग जगह पे कारखाना स्थापित किया। ये 10 बड़े कारखानों में से एक है, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे कारखाने हैं, लेकिन मुख्य रूप से 10 कारखाना जो है, जो प्रसिद्ध है, जो फेमस है, उसकी नाम दी गई है। आगे देखो, फिर बोकारो ही कह रहा है, तो बोकारो आपको पता होना चाहिए, हम बताए थे झरिया, बोकारो नहीं, तो ये सभी चीज कहां पे आ गया? जमशेदपुर के बारे में। ये झारखंड में आ गया, वहां पे एक तरह से कहा था जमशेदपुर है गया, और दूसरा क्या हो गया? बोकारो, 2 जगह हो गया। ठीक, तो आगे देखो, सेलम जो होता है, सेलम इस्पात संयंत्र जो होता है तमिलनाडु के सेलम में। आ जाओ, तमिलनाडु के सेलम में करा है। विशाखापट्टनम में आपको पता होना चाहिए इस्पात संयंत्र जो है, ये कहां पे है पता है आपको? ये आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो वहां पे एक स्थापना करी गई। ठीक, तो और विजयनगर जो इस्पात संयंत्र है, ये कर्नाटक के विजयनगर है। कहां पे है? कर्नाटक। इस प्रकार 10 गो जो लौह इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया, जो कि क्या करा? बहुत ज्यादा उद्योग लगाया, बहुत ज्यादा फेमस है। और इसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो आगे देखो, उतना विशेष वो नहीं है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा जानने आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, वर्ष 2007-8 के आंकड़ा दिया गया है, लगभग 76 पॉइंट क्या कर रहा है? 9 लाख टन इस्पात का विनिर्माण का संचार करके उत्पादन हुआ। देखो, हम लोग क्या कर रहा है? 2007-8 का आंकड़ा दिया, कब का दिया गया? 2007 और 8 का नहीं, 2008 का आंकड़ा दिया गया। 76.9 लाख टन क्या कर रहा है? ये विनिर्माण मतलब क्या होता है? कच्चे माल द्वारा तैयार करना। नहीं समझे बात को? विनिर्माण हमको जब शुरू किए थे तभी बताए थे, यानी कच्चे माल को क्या करना है? एक प्रकार से लौह इस्पात में चेंज करना, बदलना, एक प्रकार खनिजों से निकाल करके, मतलब जमीन के अंदर से, और इस प्रकार से इसका उत्पादन कुल कितना है? 76.9 लाख क्या करा है टन जो है इसकी उत्पादन होती है। कहां पे? देखो, ये भारत के बारे में कह रहा है। कहां पे होता है इतना? भारत में। अभी तो आंकड़ा बढ़ गया इसका, अभी आंकड़ा क्या हो गया? बढ़ गया। चलो आगे देखो, और फिर क्या कर रहा है? और इसमें क्या कर रहा है? 5वें स्थान पर है ये। सुनो, ये किस स्थान पे कर रहा है? इतना उत्पादन करके 5वें स्थान पे, यानी और कोई स्थान होगा, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पहला स्थान। तो पहला स्थान कौन हो जाएगा? आपको पता है क्या? जो हम लोग उत्पादन में, लौह इस्पात उत्पादन में पहला स्थान किसका है पता है आप लोग को? आप लोग को पहले से हर चीज के बारे में पता है। ये एक के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। वो कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। चीन सबसे आगे है लौह इस्पात उद्योग में, उत्पादन में। ठीक, तो यानी हमारा भारत कौन सा स्थान पर है? 5वां स्थान पर। ठीक, तो कौन सा स्थान पर है? 5वां स्थान पर। समझ रहे हम लोग इस बात को? हम इसको लिखा भी देंगे। आगे देखो, फिर क्या कर रहा है? सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंधन भारतीय इस्पात प्राधिकरण SAIL जो इसके अधीन होता है। जिस प्रकार हम लोग क्या है? SAIL। देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग क्या समझ, इसका क्या नाम है? क्या कर रहा है? भारतीय इस्पात क्या कर रहा है? प्राधिकरण। एक प्रकार जिस तरह कोई कंपनी लिमिटेड होता है, उस प्रकार सभी इसी के अधीन होता है। इसी के अधीन सारे उद्योग वगैरह क्या करता है? स्थापित किया जाता है। ठीक, तो ये चीजें हो गया, इसी के अधीन सारे उद्योग है। ठीक, तो जबकि टिस्को का प्रबंधन टाटा स्टील करती है। देखो, टिस्को जो बताया था अभी जस्ट बोर्ड पे जो दिया गया, टिस्को, इसको कौन, इसका जिम्मेदारी कौन लेती है? ये टाटा स्टील लेती है ना। इससे अलग अलग संस्थान है, होता संस्थापक होता है, उसी प्रकार अलग अलग का निगरानी संस्थापक वाला काम करता है। तो इसमें से क्या कर रहा है? टाटा स्टील आयरन स्टील कंपनी वाला जो होता है उसको टाटा करती है, और बाकी बात सब इसको सेल, सब इसका प्रबंधन जो जिम्मेदारी लेती है। ठीक, तो चलो इसमें विशेष यही था। आगे देखो, जमशेदपुर जो है बहुत ज्यादा फेमस है। आपको पूछा भी जाएगा जमशेदपुर कहां पे है? कहां पे है भाई? झारखंड में। लेकिन इसको क्या कहा जाता है? सुनो, देखो, जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम क्या था? बर्मिंघम कहा जाता है। बर्मिंघम क्या है? कहां पे है पता? आप लोग सुने हैं नाम? कभी एक बार नाम सुने होंगे आप लोग। ये इंग्लैंड में है, एक स्थान है, बहुत फेमस जगह है नहीं। तो ये कह रहा है जमशेदपुर का, वहां पे बहुत ज्यादा लौह इस्पात का बहुत ज्यादा ये है नहीं, तो इसीलिए कहा जाता है इसको, इससे इंग्लैंड से जोड़ दिया गया कि हम लोग जमशेदपुर इस प्रकार है जिस प्रकार इंग्लैंड में बर्मिंघम है, उसी प्रकार हमारा जमशेदपुर भारत का क्या है? उसी प्रकार। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? बर्मिंघम के नाम से, भारत का बर्मिंघम के नाम से जानी जाती है। तो ये आपको पूछ देगा कि भारत बर्मिंघम किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। भारत का बर्मिंघम किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। नहीं, अब जमशेदपुर कहां पे, आप सॉरी बर्मिंघम कहां पे आप लोग को पता चल गया? इंग्लैंड में। कहां पे? इंग्लैंड। उसी के तर्ज पर जैसे हम लोग नहीं कहते, कोई रे सुना करो, कोई राज्य बहुत ज्यादा तरक्की कर जाता है, कहता है हम इसको स्पेन बनाना चाहते हैं, हम इसको ये फलना देश बनाना चाहते हैं, फलना राज्य बनाना चाहते हैं, ताकि वो राज्य ज्यादा ग्रोथ कर गया, उसी के नाम पे इसको रखा गया। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और कुछ पढ़ लेते तब एक बार में दोनों लिखा गया। नहीं तो चलो अब हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में आ जाते हैं।
एल्युमिनियम भी आपको पीछे पढ़ाए थे, आपको एल्युमिनियम किससे तैयार किया जाता था पता है आप लोग को? बॉक्साइट। किससे? एल्युमिनियम खींच करके तैयार किया था, उससे निकाला जाता है नहीं। चलो देखो हम लोग समझते हैं क्या करा है, यह भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। पहला लौह इस्पात था और दूसरा क्या हो गया? एल्युमिनियम। नहीं समझे? मतलब सबसे क्या करा, महत्वपूर्ण धातु उद्योग है तो कौन सा है? ये करा एल्युमिनियम है। लेकिन पहला स्थान का देखा किसका है, तब क्या कहिएगा आप लोग? लौह इस्पात है। ठीक, तो चलो देखो यह लचीला हल्का जी, क्या उदारीकरण, इसके बारे में जस्ट आ रहे हैं हम, तुरंत आपको बताते हैं उदारीकरण के बारे में। उदारीकरण एक क्या होता है देखो समझो, उदारीकरण के बारे में दी गई है आपको, जस्ट हम आ रहे थे, आप उससे पहले सवाल किए हमको नहीं। देखो उदारीकरण आपको दिया गया कहां पे है, देखो ये है ना उदारीकरण। क्या करा इस उद्योग में था, क्या करा व्यापक रूप से क्या लाल फीताशाही और क्या आवश्यकता प्रतिबंधन मुक्त के लिए एक अधिक प्रतिभागी बनना होता है। देखो सुनो, हम लोग समझने की प्रयास करना, उदारीकरण थोड़ा सा पहले पूछ दिया, इसको कोई बात नहीं, इसको समझा देते। इनमें इन उद्योग में क्या करा है, व्यापार को लाल फीता मतलब व्यापार को ज्यादातर क्या करते हैं हम लोग, मुनाफा के बारे में बात करते हैं, मतलब सहयोग के बारे में बात करते हैं, और उसके बारे में क्या करा है, अनावश्यक प्रतिबंध। हम लोग प्रतिबंध क्या होता है, रोकना। किसी व्यापार किसी भी चीज जो हमारे देश से आदान प्रदान कोई दूसरे लेन देन करता है, खरीद बिक्री करता है, उसमें क्या करा है, एक अनावश्यक प्रतिबंध जो होता है उससे मुक्त करने वाली विधि होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रतिभागी सहयोगी के तौर पर होता है। तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि कोई आदमी व्यापार करता है, उसको उस पर बहुत सारा अनावश्यक जो प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए वो भी लगा देता है, जो कि नहीं लगाना चाहिए इसी प्रतिबंध को क्या रोकना है, क्या कहलाता है, उदारीकरण करता है। देखो सुनो, हम लोग के पास अगर किसी भी व्यापार को करते हैं, बहुत सारा क्राइटेरिया लगा देंगे, बहुत सारा प्रतिबंध कर देंगे, तो पता आपको है कि वो अच्छे से चला पाएंगे, हम लोग कर पाएंगे? संभव नहीं, उतना फुलफिल करना। आपको कह देगा समय से उठो, समय से पढ़ो, समय से खेलो, समय से कूदो, क्या संभव है? यानी अनावश्यक प्रतिबंध लगा देना किसी चीजों को, कोई व्यापार के लिए, वो थोड़ा हानिकारक हो जाता है, परेशानी हो जाता है, वो बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल कर देता है। तो उसी को हम लोग थोड़ा उसके फ्रीडम के लिए क्या करते हैं, उदारीकरण की स्थिति हम लोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो भाव समझ रहे आप लोग? चलो आगे हम लोग कहां पढ़ा रहे थे भाई, हम लोग एल्युमिनियम के बारे में पढ़ा रहे थे। ठीक, तो चलो फिर एल्युमिनियम हम लोग समझते हैं। हम क्या बोले, ये एल्युमिनियम जो होता है क्या करे, ये लचीला होता है, हल्का होता है, और फिर जंग रोधी, उष्मा और क्या करे, विद्युत का सुचालक। हम लोग सुचालक और कुचालक समझते होंगे। सुचालक जिसमें विद्युत प्रवाहित कर जाता है उसको सुचालक बोलते हैं, जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं करता उसको कुचालक बोलते हैं। जैसे लकड़ी कह देंगे, लकड़ी को हम यहां से वहां सटा देंगे तो यहां करंट नहीं आएगी, तो विद्युत का क्या हो गया, ये कुचालक हो गया। जैसे किसी भी चीजों को हम लोग तांबा को, हम लोग कोई लोहा को सटा देंगे वहां से यहां, तो तुरंत हमको करंट मार देगा, तो ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो ये पहला नंबर एल्युमिनियम जो होता है, पहला क्या करे, ये हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है। एल्युमिनियम का बहुत सारी चीजें देखे, बर्तन देखते होंगे हम लोग, तार देखते हैं, बहुत सारी चीज होता है नहीं। उसके बाद क्या करा है, ये लचीला भी, तो मुड़ भी सकता है एल्युमिनियम का, आप मोड़िएगा भी तो क्या होगा, आसानी से मुड़ेगा, जल्दी से टूटेगा नहीं। और फिर क्या करा, ये जंग रोधी होता है, इसमें जंग एल्युमिनियम में ज्यादा नहीं लगता है, जंग रोधी होता है। ठीक, तो और उष्मा के सुचालक आप लोग जान ही रहे। चलो आगे देखो, इसका अयस्क बॉक्साइड है, इसका अयस्क क्या हो गया, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड से ही तैयार किया था ना, बॉक्साइड हो गया। ठीक, तो आगे देखो, क्योंकि सुनो एल्युमिनियम जो होता है वो अयस्क मतलब क्या होता है, इससे मिला रहता है, इसी से बॉक्साइड से एल्युमिनियम को तैयार किया था, इसीलिए इसका अयस्क क्या हो गया, बॉक्साइड। पूछ दे एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा, बॉक्साइड होता है। ठीक, तो चलो देखो, और इसको बनाने के लिए अब देखो इससे क्या क्या वस्तुएं बनता है। हम लोग समझते हैं हवाई जहाज जो आसमान में उड़ते हैं, वो अगर भारी रहेगा तो पता वो अपने भार को संभाल पाएगा, मैनेज कर पाएगा, तो वो हमेशा एल्युमिनियम का बना होता है। किसकी बना होती है, एल्युमिनियम का, ताकि वो हल्का होता है। अभी आपको जस्ट बताया हम, एल्युमिनियम की भार जो होती है क्या होती है, हल्का होता है, वो ज्यादा भार नहीं होता उसमें। इसीलिए हवाई जहाज जो आसमान में उड़ते हैं उसके लिए कोई भी तरह की कोई रोड नहीं होता, कोई और कुछ नहीं होता, आसमान में तैरता है, यानी उसकी वजन क्या रहता है, कम रहता है। क्या रहता है, कम रहता है, हल्का रहता है। देखो सुनो, हवाई हो गया, फिर हवाई जहाज हो गया। बर्तन उद्योग, हम लोग बर्तन बहुत सारे एल्युमिनियम का देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, लोटा, थाली, बहुत सारी चीज होता है, ग्लास इत्यादि, बहुत सारे बर्तन आपको एल्युमिनियम का देखने को, लेकिन वो बहुत हल्का होता नहीं, क्या होता है, बहुत हल्का होता। आगे देखो, और तार भी बनाने के लिए, ये सभी सुनो एल्युमिनियम से बनने वाला वस्तु हम लोग क्या बोलते हैं, हवाई जहाज, बर्तन और तार भी हो जाएगा, और कई सारे जी। अरे एक मैं वो कर दिया, वो छोड़ा ना, उस ऊपर में चलता है, वो एल्युमिनियम का बना होता है। आसमान में जो हवाई चलता है वो किसका बना होता है, एल्युमिनियम का होता है। ठीक, तो चलो सुनो,
हवाई जहाज वही है, सुनो गप नहीं करना आपस में। देखो फिर क्या कर रहा है, 1 टन एल्युमिनियम के लिए लगभग, सुनो 1 टन एल्युमिनियम, रे सुना करो, देखो इधर सुनो शांति से, हम क्या बोले, देखो इसको समझना आप लोगों को। 1 टन अगर एल्युमिनियम, रे सुनो इधर, 1 टन अगर एल्युमिनियम हम लोग बनाएंगे तो करा इसको बनाने में लगभग कितना बॉक्साइट की जरूरत होता है? 6 टन। क्या करा है? 6 टन बॉक्साइट की क्या होता है? 6 टन बॉक्साइट की क्या होता है, जरूरत पड़ता है। अरे सुनो इधर देखो बोर्ड पे। और फिर क्या करा है, बिजली कितना उत्पादन होता है भाई? क्या करा है? 8600 क्या करा है किलोवाट, 18,600 नहीं किलोवाट। ये क्या होता है, बिजली की आवश्यकता पड़ती है, बिजली खर्च होती है। क्या होती है? सुनो देखो, रे समझा करो, क्या बोले 1 टन क्या बनाने के लिए? एल्युमिनियम नहीं, इधर सुनो शांति से, रे इधर देखो, इधर हम लोग क्या बोले, 1 टन अगर एल्युमिनियम बनाएंगे तो उसमें क्या करेगा, 6 टन हमको बॉक्साइट लगेगा। क्या लगेगा? यानी बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम निकालते हैं तो कुल बॉक्साइट कितना रहेगा? 6 टन बॉक्साइट रहेगा, तब उससे 1 टन क्या निकलेगा? एल्युमिनियम निकलेगा। और उसमें अगर ये निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, बिजली की उत्पादन करेंगे। बिजली को अगर उसका उपयोग करेंगे, रे सुनो, बिजली अगर उपयोग करेंगे तो कितना बिजली लगेगा पता है आपको? 18,600 किलोवाट क्या आ रहा है बिजली, उसमें आपको मतलब क्या करेगा, योगदान देना पड़ेगा, उसमें उपयोग करना पड़ेगा। और इतना मेहनत के बावजूद 1 टन क्या मिलेगा? एल्युमिनियम आपको तैयार होगा। ठीक, तो ये हम लोग जान रहे थे। चलो आगे देखो, देश के क्या कर, सुनो आज देश के प्रमुख 8 एल्युमिनियम संयंत्र है। एल्युमिनियम 8 एक तरह से लिमिटेड कंपनी है। क्या है? टोटल कुल 8 बता रहे। क्या क्या कहाँ कहाँ है? देखो पहला करा उड़ीसा में, पहला कहाँ एल्युमिनियम संयंत्र? एल्युमिनियम संयंत्र पहला कहाँ पे? उड़ीसा है। दूसरा क्या करा? पश्चिम बंगाल है। तीसरा केरल है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, और क्या कर रहा है? तमिलनाडु। ये कुल 8 ऐसे क्षेत्र है, ऐसे संयंत्र है, ऐसे मतलब कंपनी है जहां पे क्या कर एल्युमिनियम का क्या करता है, उत्पादन करी जाती है। ठीक, तो समझ रहे हम लोग इस बात को। मात्र 8 है। अब देखो 2007-8 में क्या करा, कुल मिलाकर 6.2 लाख क्या करा है, क्या एल्युमिनियम का उत्पादन किया था। अब इसका उत्पादन बहुत बढ़ गया, 42 लाख टन हो गया लगभग। कितना था ये, कितना टन था भाई? 6.2 लाख। ये कब का आंकड़ा है पता आप लोग को? 2007 और 8 का था। लेकिन अभी का अगर हम लोग 24-25 के बारे में बात करें तो करीब 42 लाख टन हो गया लगभग। कितना हो गया? समझ रहे बात को? ये आंकड़ा आपको बताया था खनिजों के बारे में और कई सारी चीजों के बारे में। ये आंकड़ा एक तरह से करंट आंकड़ा हो गया, तो अब वो आंकड़ा एक समान नहीं रहेगा क्योंकि ये बदलता ही रहता है। ठीक, तो इसलिए इसका आंकड़ा लगभग चेंज हो गया। हम लोग मुख्य तौर पर इसमें ये सुनो, एल्युमिनियम में मुख्य तौर पर यह समझना, क्या समझना हम लोग, सर्वप्रथम क्या चर्चा की हम लोग, ये एल्युमिनियम जो होता है ये एक प्रकार से बॉक्साइट इसका अयस्क होता है। ठीक, तो और दूसरा बात हम लोग कहें ये हल्का होता है, और फिर क्या होता है, लचीला होता है, और इसलिए विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक, तो और दूसरी बात करें तो हम लोग इसका 8 बड़े बड़े संयंत्र है, जिसमें से उड़ीसा है, और क्या बोले केरल हो गया, ठीक, तो पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, ये सभी जगह। और इसमें से करा इसका उत्पादन कुल कितना होता है पता आप लोग को? यहाँ भारत में कुल उत्पादन 6.2 लाख टन नहीं, उसमें से अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, 42। ये दोनों आंकड़ा था। मुख्य रूप से हम लोग इतना ही जानना है, इतना जान गए तो इसमें इसके आगे कुछ हम लोग को जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो चलो अब हम लोग तांबा प्रगलन उद्योग हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा दे, तांबा प्रगलन समझो, रे सुना करो। जो जो चीजें हैं इसमें से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीजें था उसको हम बता रहे। तांबा प्रगलन मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? तांबा प्रगलन उद्योग ना, चलो देखो रे इधर देखो, तांबा प्रगलन मतलब, प्रगलन में क्या था, गलाना, नहीं समझे? तांबा को गला गला करके वस्तुएं तैयार करना, चीजें बनाना नहीं, उसको तैयार करने वाला जो उद्योग होता है जहां पे तांबा को गलाया जाता है और तांबा को गला गला करके बहुत सारे वस्तुओं क्या किया जाता है, बनाया था नहीं। चलो ये इसको हम लोग समझते हैं। अरे छोड़ो गप नहीं करो। भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय क्या करा है, तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर क्या करा, झारखंड में स्थापित। अरे सुनो, पहला इसकी स्थापना कहां पे हुई थी?
रे देखो इधर देखो, तांबा परगलन संयंत्र जो उद्योग है, इस उद्योग में क्या कर रहा है, सर्वप्रथम जो इसकी स्थापना, पहली स्थापना कहां पे हुई थी, ये घाटशिला में। कहां पे हुई थी? घाटशिला में। इसको देखो समझा करो पहले, तांबा हम लोग समझ रहे खनिज है, ठीक? तो तांबा क्या एक प्रकार से खनिज है। इस खनिज को हम लोग देखिए, जब भी कोई वस्तु को तैयार करेगा तो क्या करेगा, शांत हो जाओ। जब हम लोग किसी वस्तु को क्या करें, जब बनाते हैं तो इसको गलाना पड़ता है, इसीलिए गलाकर किसी वस्तु को तैयार करता है। तो इस प्रकार का उद्योग जो है, इस प्रकार की फैक्ट्री जो, इस प्रकार का जो लगाया गया उद्योग, वो उद्योग पहला कहां पे स्थापना किया गया बता दो? घाटशिला जो है कहां पे, ये झारखंड में, वहां पे इसकी स्थापना पहली करी गई थी, ठीक? तो और देखो फिर सुनो, सुनो देखो, सन 1972 की बात कर रहा है। कब कर रहा है? 1972 में क्या करा, भारतीय तांबा निगम लिमिटेड, नहीं एक प्रकार सुनो, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, भारतीय तांबा निगम, ये कंपनी है, ठीक? तो भारतीय तांबा निगम क्या करता है, कोई हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड में क्या करा है, देखो सुनो, इसको बदल दिया। जैसे आपको बता रहे, अरे सुना करो, हम किसी कोई फैक्ट्री को लगा रहे, चला रहे, ठीक? तो पहली बार स्थापना किए और लगा कि हमको चलो ठीक है, ये एक आदमी से नहीं मैनेजमेंट हो रहा है, तो हम क्या करें, किसी दूसरे आदमी के साथ जाके मिला लिए। क्या कर लिया? मिला लिया। अब दोनों मिल के चला गए। उसी प्रकार पहले जो है, ये इसकी स्थापना क्या रहा, घाटशिला में करी गई थी झारखंड में, और दूसरी बार पे इसी को बदल करके, नहीं 1972 में क्या करा है, इसी को बदल कर क्या कर दिया, देखो इसी का नाम बदल दिया, हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड कर दिया। क्या कर दिया? हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड नाम बदल दिया, वो कंपनी का क्या कर दिया, नाम बदल कर रख दिया, ठीक? तो और हस्तांतरित कर दिया। फिर देखो सुनो, हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत के एकमात्र तांबा क्या करा, उत्पादन संस्थान है। सुनो देखो, हम लोग क्या कर दिए, ये जो किया, कहां पे किया ये बताया, पता आपको? ये कहां पे है, कहां के बारे में कर रहा है, ये राजस्थान के बारे में कर रहा है। ये सुनो, ये झारखंड में ही है, लेकिन इसका नाम क्या कर दिया, एक दूसरा कंपनी स्थापित किया 1972 में, इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया, भारतीय तांबा निगम लिमिटेड को क्या कर दिया, हिंदुस्तान क्या कर दिया, तांबा लिमिटेड बना दिया। नहीं समझे बात को? इस बात को समझने की प्रयास करो। फिर लड़की लोग सुनो, हम क्या बोले, भारतीय तांबा निगम जो है, हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड क्या कर दिया, नाम रख दिया। कब रख दिया? ये 1972 बदल दिया। जैसे सुनो, जैसे क्या करने लगता है, कभी कभार कोई आदमी कहीं जाता है, या उसको लगता है कि मेरे नाम से कोई परेशानी हो रहा है, या मेरे नाम को अच्छे अगर संकेत नहीं होता, वो नाम बदल लेता है और अपना दूसरे नाम से वो जाने लगता है। उसी प्रकार ये पहले कुछ और नाम था, लेकिन पता चला कि उस नाम में कुछ हो सकता है कि वो मतलब लगा कि उसको सहभागिता बने या किसी से साझा करें हम लोग। तो साझा करने के लिए अब देखो, हम जब किसी चीजों से सहभागिता बनेंगे तो क्या होगा, वहां या तो उसका भी नाम सम्मिलित करना पड़ेगा, या तो कहीं ना कहीं चीजों को बदलना पड़ेगा। तो क्या उसको लगा कि चलो इसको थोड़ा बदल दे हम लोग, तो हिंदुस्तान क्या कर दिया, तांबा और लिमिटेड के नाम से क्या कर दिया, उसको हस्तांतरित कर दिया, बदल दिया उसी नाम को। कब बदला? आपको पूछ देगा कि भारतीय तांबा लिमिटेड, सुनो, भारतीय तांबा लिमिटेड को क्या कर दिया, इसको किस नाम से बदला गया, तो आप क्या कहिएगा, हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड, ठीक? तो कब बदला गया, कब हस्तांतरण किया गया था, तो 1972 में, ठीक? तो चलो बहुत बढ़िया, आगे देखो। और ये एकमात्र का उत्पादक देश मतलब जगह है, नहीं स्थान है, क्या कर रहा है, ये एक ऐसा संस्थान है एकमात्र तांबा का उत्पादन होती है। क्या होती है? ये महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है, देखो फिर से समझो, हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत के एकमात्र तांबा उत्पादक क्या कर रहा है, संस्थान है। संस्थान समझ रहे हैं, जहां पे क्या कर तांबा को उत्पादन किया जाता है, एकमात्र ये एकलौता है। क्या है? एकलौता, ठीक? तो चलो रे सुनो आगे, फिर क्या कर रहा है, सुनो देखो, इसके सुनो, इसके दो केंद्र है, एक पूर्वी सिंहभूम जिले के क्या कर रहा है, घाटशिला के निकट, जो हम अभी जस्ट बताए। इसको दो ब्रांचों में, दो भागों में क्या कर दिया, झारखंड में ये दोनों क्या कर दिया, बांट दिया गया। लेकिन अब जब बांटा तब इसको अलग अलग किया गया, समझ रहे ना? जब पहले तो एक था, लेकिन बांट कर क्या कर दिया, सुनने के प्रयास में। एक तो घाटशिला के बारे में हम लोग जान रहे थे, क्या जान रहे थे, घाटशिला के बारे में। घाटशिला कहां पे भाई बता दो, क्या करा है, झारखंड में, ये झारखंड में घाटशिला है। सुना करो भाई, सुना करो, ये झारखंड में घाटशिला। दूसरा एक बांट दिया, ये दूसरे जगह कर दिया, नहीं। अब ये कहां पे पता आपको, ये कर राजस्थान के झुंझुनू। ये कहां पे चल गया, खेतड़ी, नहीं खेतड़ी, राजस्थान के
सुनो देखो, हम क्या बोले पहले, पहले जो था भारतीय तांबा निगम था। क्या था रे? क्या था? भारतीय तांबा निगम था। नहीं, उसका नाम फिर क्या स्थानांतरण किया गया? हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड निगम। नहीं, ये कर दिया, और उसके करने के बाद इसको दो भागों में क्या कर दिया? बांट दिया, वितरित कर दिया। एक भाग झारखंड में कर दिया घाटशिला के नाम से, और दूसरा जो कर दिया राजस्थान के खेतड़ी में क्या करा है? इसको बना दिया। इस प्रकार दो ब्रांच बना दिया, और दोनों दो राज्यों में। कौन राज्यों में? एक का राजस्थान में, और दूसरा कहां पे है? झारखंड में। समझ रहे हम लोग? एक राजस्थान, दूसरा झारखंड, इस प्रकार इसको बांटा गया। ठीक, तो आगे देखो, एक चीज कहेगी, भारत का सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान में हुई है। सबसे पुरानी तांबे की क्या कह रहा? सुनो देखो, सबसे पुरानी तांबे की खान कहां पे है? तांबे की सबसे पुरानी खान ये अगर राजस्थान के खेतड़ी में, कहां पे? खेतड़ी है। ठीक, तो खेतड़ी नामक एक स्थान है राजस्थान में, वहां पे हुई है। रे गप नहीं, आपको इसमें दो बातें पूछी जाएगी। पहला पूछा जाएगा कि जो हस्तांतरण किया गया था वो कौन सी ईस्वी थी? नाम बदलकर क्या किया था? हस्तांतरण। 1900 कब था? 72 था। ठीक, तो और फिर क्या नाम पहले था और उसको क्या हस्तांतरण किया गया था, ये आप लोग को पता है? नहीं, पहले क्या था? भारतीय तांबा निगम था, उसके बाद हिंदुस्तान निगम लिमिटेड कर दिया। नहीं, तांबा निगम हो गया, हिंदुस्तान तांबा क्या है? लिमिटेड है। क्या है? हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड। नहीं, ये बदल दिया। रे सुनो, उसके बाद क्या करें? इसके दो अंग बना दिया गया। क्या बना दिया? दो भाग में बांट दिया इसको। पहला एक घाटशिला झारखंड में हो गया, और दूसरा खेतड़ी जो है ये कहां पे? राजस्थान के कौन सा जगह पर क्या करा है? ये खेतड़ी में। ठीक, तो आगे सुनो, ये खेतड़ी जो कर रहा है, अरे सुना करो, ये खेतड़ी का जो चर्चा करे, सबसे पुराना तांबा का खान है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे स्थापित किया गया ना। समझे? ये क्या है? सबसे तांबा का कहेगा सबसे पुराना खान कहां पर है, तो ये कहां पे हो जाएगा? राजस्थान के खेतड़ी में। ठीक, तो चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो फिर क्या कर रहा है, सुनो। भारत 43,000 टन क्या रहा? तांबा उत्पादित करता है। देखो, तांबा क्या कर, कितना कर रहा है? 43,000 टन। कितना कर रहा है? 43,000 टन क्या कर रहा है? ये उत्पादन करता है। सुनो, इसमें कोई दिया गया, क्या कर रहा है? ब्लिस्टर करना होता है, ब्लिस्टर उत्पादन। समझ रहे? आंशिक विषय को शुद्ध करना, ब्लिस्टर क्या करते हम लोग? परिष्कृत करना। रे सुना करो, भारत जो तांबा का उत्पादन करता है कितना करता है पता आप लोग को? 43,000 टन। ये शुद्ध रूप से परिष्कृत करता है। इसको क्या करता है? यानी परिष्कृत करना, यानी शुद्ध करना होता है। ये कुल मिलाकर शुद्ध करके उत्पादन क्या करता है? इतना करता है। ठीक, तो समझ रहे आप लोग? आगे ये पूरे भारत करते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग को दिया गया कि तांबा से पीतल, कांसा क्या करता है? जर्मन सिल्वर और क्या रहा? रोल्ड गोल्ड और अष्ट धातु आदि मिश्रित धातु बनाई जाती है। तांबा से बनने वाला कौन कौन सा वस्तु? समझ रहे? पहला हम लोग रोल गोल्ड जानते हैं, लड़की लोग तो बहुत पता होगा, सब जानते हैं, पहनते भी बहुत सारा, इस्तेमाल भी रोल गोल्ड नहीं करते हम लोग। बहुत सारी चीज होता है, तांबा से भी तैयार होता है उसमें। ठीक, तो आपको दिखाई देगा। फिर क्या करा? पीतल होता है, कांसा होता है, और जर्मन सिल्वर के बारे में, सिल्वर भी जैसे होता है, ये इत्यादि, ये सब जो अष्ट धातु होता है, ये सभी क्या रहा है? इसकी क्या करा है? इससे बनाई जाती है, इसी धातु से मिलाकर क्या करती है? बनाई जाती है। तो हम लोग इसके बारे में इतना जान रहे थे। अब हम लोग रासायनिक उद्योग के बारे में आते हैं। इसको पढ़ाकर ही लिखाएंगे सब एक बार में, नहीं जो होगा लिखाते चले जाए। देखो क्या हुआ? अरे सिल्वर है, मतलब बहुत ज्यादा इसका वहां पे सिल्वर, हम लोग ना सिल्वर का बर्तन नहीं देखे हम लोग, तो इस प्रकार का धातु है। ये सब क्या है? एक प्रकार का धातु। हमने तो कांसा, सिल्वर, पीतल, तांबा, ये सब हम लोग नहीं देखते, तो ये सब एक प्रकार से मिला हुआ धातु होता है नहीं, इससे ये तैयार होने वाला धातु होता है। अरे सुना करो, अब हम लोग, अच्छा रासायनिक उद्योग क्या हो गया भाई, पता आप लोग को? रासायनिक उद्योग क्या होता है? रासायनिक उद्योग के बारे में कहते हैं तो हम लोग क्या चर्चा करेंगे? किस प्रकार का उद्योग इसमें सम्मिलित होगा? हाँ, बहुत सारे चीजों को मिला करके, उसको अभिक्रिया के माध्यम से कई सारी चीजों को मिलाकर इसको क्या करता है? उद्योग को तैयार कर। चलो हम लोग इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है? रासायनिक उद्योग का देश में आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। रासायनिक उद्योग नहीं हो पाता अगर इसका उद्योग का इस्तेमाल नहीं करता। बहुत सारे चीज हम लोग बनाकर तैयार नहीं कर पाते। ये मानव नहीं होता, मानव इसको तैयार करता है नहीं, अलग अलग चीजों को डालकर, अलग चीजों को मिलाकर एक तरह से अलग वस्तु बनाकर तैयार करता है। तो ये एक प्रकार से क्या कर रहा है? बहुत बड़ा योगदान है। देखो ये आकार में क्या कर रहा है? विश्व का 12वां और क्या कर रहा है? एशिया का तीसरा क्या स्थान रखता है? रासायनिक उद्योग में विश्व का कौन सा स्थान रखता है?
12वां स्थान रखता है, और एशिया का क्या कौन सा स्थान रखता है? तीसरा। तब कहेगा सर पहला स्थान किसका होगा? तो आप सबको पता है, चीन छोड़ा पीछा, चीन पीछा नहीं छोड़ेगा। नहीं, वो हकीकत में है भी, हर एक उद्योग में चीन ऐसे आगे नहीं है। आज देखा जाए चीन हर एक चीज से संपन्न है कि नहीं? हर एक चीज से आपको जिस क्षेत्रों में देखा जाए चीन आगे है कि नहीं? तो पहला स्थान चीन और भारत का कौन सा स्थान है? रासायनिक उद्योग में तीसरा स्थान है। ठीक, तो चलो इतना हम लोग जान रहे हैं। आगे देखो क्या कर रहा है, यह तीव्र वृद्धि से, तीव्र वृद्धि में लगा तेजी से, ये रासायनिक उद्योग होता है, तेजी से क्या कर रहा है? कार्बनिक और अकार्बनिक, और कार्बनिक दोनों प्रकार के रासायनिक उद्योगों को में क्या कर रहा है? दिखाई पड़ रही है। देखो इसको बांट दिया गया, क्या कर दिया गया? एक कार्बनिक उद्योग कर दिया। देखो सुनो, हम लोग क्या कर दिया? रासायनिक उद्योग को क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया। रासायनिक उद्योग को क्या कर दिया? दो भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। एक अकार्बनिक और दूसरा क्या हो गया? कार्बनिक। क्या होगा? एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। चलो हम लोग इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा दो भागों में बांट दिया। देखो भारतीय और कार्बनिक, अच्छा कार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या क्या आएगा और अकार्बनिक के क्या अंतर क्या क्या है, सुनो समझो लोग। देखो रसायन का हम लोग समझ रहे हैं, मिश्रण करना, मिलाना, बहुत सारे चीजों को मिलाकर क्या करता है? वो अलग चीजें बनाकर तैयार करता नहीं। तो उसमें से क्या कर रहा है? इसको दो भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। हम लोग पढ़े थे पीछे, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो क्या बोलते हैं? कार्बनिक। जिसमें कार्बन की मात्रा क्या हो? कम हो। तो लेकिन फिर भी देखो हम लोग कौन कौन सा वस्तु आ जाता है कार्बनिक के अंतर्गत? क्या करा? कार्बनिक भारतीय अकार्बनिक के अंतर्गत क्या आता है? गंधक का क्या? तेजाब। देखो तेजाब अकार्बनिक क्या हो जाएगा? तेजाब आप लोग जानते हैं, तेजाब जो होता है केमिकल के माध्यम से बनता है, और इतना इतना वो खतरनाक होता है कि जहां पे पड़ जाएगा उसको क्या करेगा? जला देगा। तेजाब बड़ा खतरनाक मतलब ये एक प्रकार से पदार्थ है, नहीं एक ऐसा पदार्थ है जो क्या है? बहुत खतरनाक होता है। वो जहां रे गप नहीं, जहां पड़ जाएगा उसको क्या करेगा? पूरी तरह से नुकसान कर देगा। आगे देखो इसका उपयोग क्या करा है? देखो सुनो, उर्वरक के रूप में क्या करा है? कृत्रिम रेशे के रूप में, प्लास्टिक के रूप में, गोंद के रूप में क्या करा है? रंग के रूप में क्या करा है? रोगन, रंग रोगन इत्यादि का दिया। डाई के रूप में, हम लोग डाई भी करते हैं। नहीं, ये रासायनिक अभिक्रिया है ना। मान लेते हम लोग कभी कभार क्या करते हैं? बाल कलर करते हैं, डाई करना होता है तो मेरे, तो आप वो व्हाइट है और क्या करते हैं? उसको व्हाइट काला कर देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की वजह से हुआ, रासायनिक क्रियाओं की वजह से वो इस प्रकार से तैयार किया, कई सारे केमिकल मिलाकर, जो क्या करता है? उसमें रंग में परिवर्तन ला देता है। तो ये सभी चीज जो होता है, ये किस प्रकार का प्रक्रिया है? ये रासायनिक उद्योग, अकार्बनिक उद्योग का प्रक्रिया। ठीक, तो ये सारी चीजें होता है। आगे देखो फिर क्या कर रहा है, सुनो। अब नाइट्रिक एसिड हो गया, कुछ और चीजें हैं, क्षारित सामग्री इसी के अंतर्गत आता है। सोडा एस हो गया। ठीक, तो जो कि क्या कर रहा है? इसमें से क्या कर रहा है? देखो आप समझो, जिसका उपयोग कांच, कागज, साबुन, वॉशिंग पाउडर बनाने में होता है, तथा क्या कर रहा है? कास्टिक सोडा आता है, जो भारी रासायनिक उद्योग के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत क्या रहा? पेट्रोलियम प्रमुख है। देखो सुनो, कुछ भाग आपको पहले जो बताए, सुन लो फिर से समझो। पहला क्या बताया आपको? उर्वरक हो गया, कृत्रिम रेशे हो गया, प्लास्टिक हो गया, गोंद हो गया, रंग हो गया, रोगन, डाई इत्यादि, ये सब क्या आ गया? अकार्बनिक में। अब कार्बनिक में क्या क्या होता है? करा जिसमें से क्या आ गया? देखो सुनो, हम लोग नाइट्रिक एसिड कह देते हैं, क्षारीय सामग्री, उसमें से क्या करा? एस सोडा, जिसका उपयोग क्या? कांच हो गया, कागज हो गया, साबुन हो गया, और फिर क्या करा? वॉशिंग पाउडर। नहीं, वॉशिंग पाउडर समझते क्या होता है? साफ करने वाला जी, सर्फ वगैरह। नहीं, तो वॉशिंग पाउडर जो होता है, हम लोग क्या करते हैं? ये सब चीज जो होता है, ये कार्बनिक क्या करा है? मतलब उद्योग के रूप में आ जाता है। ये कार्बनिक में आ जाता है, और ये अकार्बनिक। क्या अकार्बनिक उद्योग? शांत रह रे, फिर से वो। हाँ हाँ सुनो, देखो सुनो, ये सभी अकार्बनिक का ही है। नहीं, सही बोला। ये किसका है सब टोटल? ये करा सभी अकार्बनिक। किसका? रे सुनो, सुनो पहले इसमें कौन, हम लिख देते, चलो छोड़ो हटा। पहला क्या हो जाएगा? तेजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेजाब हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो और फिर क्या हो जाएगा? आगे देखो फिर क्या बोले हम लोग? क्षारित क्या करा? सामग्री हो जाएगा। ठीक, तो और फिर क्या बचा? सोडा एस। नहीं, ये सब जो होता है ये एक रासायनिक चीज है, समझ रहे हैं ना? आप लोग को पता होगा, ये सभी का उपयोग अलग अलग, वो ब्रैकेट में दिया गया वो उपयोग है। ये सब किस में आ गया? ये सब इसमें कार्बनिक में आ गया। अब कार्बनिक में देखो क्या कहा था, सुनो देखो, कार्बनिक में क्या करा है समझो इसको। इसका उपयोग कृत्रिम रेशे,
अब कृत्रिम क्या करा, कृत्रिम रबड़ बनाने, रेसे हो गया, रबड़ हो गया, ठीक। तो और फिर क्या करा है, प्लास्टिक की वस्तुएं, समझ रहे हैं आप लोग, रे सुनो, प्लास्टिक की वस्तुएं ये हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, रंग भी हो जाएगा इसमें, ठीक। तो और कई सारे औषधियों के बनाने में, रे सुनो, रंग एवं औषधि, समझ रहे हो गया, रंग रोगन मतलब वही चीज हो गया, रंगों से जुड़े हुए मतलब उस सारी चीजों के नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग जो बात करते हैं, ये कार्बनिक रूप में आ गया और ये अकार्बनिक, ये सभी में क्या करा उपयोग, रे सुना करो, हम लोग बताए कार्बनिक जो हमारा उद्योग होता है, कार्बनिक जो चीजें होता है, अकार्बनिक में ये आ गया और कार्बनिक में ये आ गया, हम लोग जान रहे। अब इसमें कहां पे किसका उपयोग होना होता है, जैसे हम आपको बता दिए, सुनो, जैसे आप में इसको बता दिए साबुन सब हो गया, नहीं हम लोग डाई वगैरह हो गया, वो सब क्या होगा, आपको प्रतिक्रिया दिखाई देगा, जिसे उसका उपयोग करते हैं तुरंत दिखाई देता है। लेकिन हम लोग इसमें जब कार्बनिक में आ जाते हैं तो रबड़ हो गया, रेसे हो गया, और फिर क्या कर प्लास्टिक की सारे वस्तुएं होता है जो क्या करा है, ये कार्बनिक प्रक्रिया के माध्यम से ये तैयार होते हैं, ठीक। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लोग को ये समझ जाना, सिर्फ कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में इसको क्या रासायनिक उद्योग को बांटा गया, नहीं। अब उसमें से एक दो नाम आपको याद रख लेना, तेजाब हो गया, नाइट्रिक, इसमें ज्यादा एसिडों का ही चर्चा है लगभग, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, नहीं। और इसमें बहुत सारा चीज होता है जो कि आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, ठीक। तो नहीं सुनो, अब क्या आगे सुनो, अब देखो, एक उर्वरक उद्योग है, उर्वरक मतलब क्या होता है जानते हैं, क्या होता है उर्वरक, खाद्य पदार्थ होता है, नहीं खाद होता है, खाद्य नहीं खाद, समझ रहे, खाद्य पदार्थ होता है, खाद्य मतलब खाने वाला, और खाद मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग कृषि योग में क्या करते हैं, काम में लाते हैं। सुनो देखो, इसका देखो सुनो क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कैसा देश है, कृषि प्रधान है। आप गौर करिए, जब कृषि प्रधान देश है तो ऑटोमेटिक हम लोग इस सब के बारे में जानते होंगे कि क्या चीज उर्वरक चीज क्या होता है, नहीं क्या सिंचाई होता है, क्या उर्वरक होता है, इसके बारे में पता है, रे सुना करो। तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या है, उर्वरक का उपयोग अनिवार्य होता है। उर्वरक का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, सिंचाई में करते हैं, खेतों में, कहाँ पे करते हैं, खेत की जो सिंचाई करते हैं हम लोग, खेत को जो फसल को उगाते हैं उसमें हम लोग उर्वरक का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन देखो, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का क्या करा है, उत्पादक देश है, तीसरा सबसे बड़ा करा नाइट्रोजन युक्त, मतलब नाइट्रोजन युक्त मतलब क्या होता है, मिलाना, नाइट्रोजन मिला हुआ खाद होता है, जिस खाद में नाइट्रोजन रहता है। आप लोग को एक बात पढ़ाएंगे हम लोग, तिलहन सॉरी दलहन वाले पदार्थ जो बताए थे आप लोग को, जिसमें नाइट्रोजन रहता है, उस फसल को हम लोग कभी कभार, अंकुश सुनो, हम लोग क्या सिखाए थे आप लोग को, खेतों में कभी कभार एक ही फसल दो फसल को लगा देते हैं, वो फसल में उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता होता है ना। जब कम हो जाता है तो हम लोग ये सीखे थे, हम लोग ये जान रहे थे कि उसमें कोई तिलहन या दलहन वाला पदार्थ को लगा दे, नहीं फसल को लगा दे, जब उसको लगाएंगे उसमें नाइट्रोजन की क्या रहती है, मात्रा ज्यादा मतलब मृदा में मिल जाता है, जिसके वजह से वो पुनः मृदा कैसी हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। इसीलिए हम लोग उर्वरक में नाइट्रोजन मिला हुआ रहता है, ताकि वो आपके जमीन को, आपको मृदा को बहुत ज्यादा उर्वरा बनाता है, ठीक। तो इसीलिए उसमें क्या आता है, उर्वरक में क्या मिला रहता है, नाइट्रोजन मिला रहता है, ठीक। तो और ये कौन सा स्थान पर है, नाइट्रोजन मिला हुआ खाद के बारे में हम लोग बात करते हैं, कौन सा स्थान पर है, तीसरा स्थान पर। अच्छा कद का पहला स्थान पर कौन है, आप लोग पीछे नहीं छोड़िएगा उसको, नहीं लेते चले जाना, चीन बहुत आगे है, नहीं चलो आगे बात करते। देखो सुनो, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र, एक तरह से उर्वरक बनाने के लिए, एक तरह से जो हमारा कंपनी फैक्ट्री जो होता है, उद्योग जो है, वो कहां पे कह रहा है, सन 1906 ईस्वी में रानीपेट में क्या रहा, तमिलनाडु में स्थापित किया गया। सुनो देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, रे सुनो, रानीपेट कह रहा है, रानीपेट कहां पे है, ये कहां पे कह रहा, तमिलनाडु में पहला संयंत्र स्थापित उर्वरक का किया गया था। रे सुनो, उर्वरक जो खाद होता है, जो हम लोग उर्वरक के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो होता है उसको जब हम लोग उत्पादन करते हैं, तैयार करते हैं, तो पहला संयंत्र कहां पे हुआ है भाई, रानीपेट, तमिलनाडु के कहां पे, रानीपेट। आप देखो ये कब हुआ है, तो 1900 कब करा है, 6 में हुआ था, ठीक। तो चलो ये बात हम लोग समझ गए। देखो फिर क्या करा है, हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ी। आप लोग को पता होना चाहिए, जब हरित क्रांति नहीं लागू किया गया था, नहीं मतलब तैयार किया गया था, उस वक्त बहुत ज्यादा फसल नहीं उग पाता था। तो उसमें हरित क्रांति में किसका योगदान रहा, उर्वरक का भी रहा, क्योंकि उर्वरक नहीं देगा तो फसल उत्पादन नहीं कर पाएगा। तो हरित क्रांति जैसे लागू हुआ, हरित क्रांति को जैसे स्थापित किया गया, स्थापना किया गया, उसमें उर्वरक पर क्या दिया गया, बल दिया गया, गप नहीं करना, उर्वरक पर क्या दिया गया, बल। तो उसी बल के वजह से क्या होने लगा, इसकी मांग बढ़ गई। क्या बढ़ गई कि अब, रे सुनो, पहले हरित क्रांति नहीं था,
तो लोग फसल ही ज्यादा नहीं उगाता था, और उगाता भी था अच्छे तरीके से उसका उत्पादन नहीं कर पाता था। तो हरित क्रांति जैसे लागू किया तो उसमें सिंचाई का साधन ढूंढ लिया गया, अच्छे बीजों को ढूंढ लिया गया, लेकिन उर्वरक जो होता है, खाद जो होता है, उसको भी अच्छे क्वालिटी का ढूंढ लिया। उस वक्त इसकी मांग बढ़ गई, उर्वरक का क्या हो गई, मांग बढ़ गई। देखो फिर क्या, जिससे भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या करा, मार्ग प्रशस्त किया गया। तब लगा, सुनो, पहले तो कहां पे था, तमिलनाडु के क्या रहा, रानीपेट में था। उसके बाद जब लगा कि अब हर एक जगह इसकी मांग बढ़ने लगा, उर्वरक ज्यादा चाहिए, तब क्या करने लगा, हर एक क्षेत्रों में इसके संयंत्र को स्थापित करने लगा। ठीक, तो फैल गया। देखो जिसमें से क्या करा, देखो सुनो रे, क्या क्या, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, फिर क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल आदि से क्या करा है, इन कुल क्या करा है, उत्पादन का 50% से अधिक क्या करो, उर्वरक का उत्पादन करते हैं। कुछ ही राज्यों में 50% से ज्यादा क्या करा है, उत्पादन कर लेता है। कौन कौन से राज्य हो गया बता दो, इसमें से क्या कर रहा है, पहले गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल। इन सभी राज्यों में क्या करने लगा, 50% से ज्यादा क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ उर्वरक उत्पादन कर लिया। बाकी जो बचा उसमें कुछ 50% इत्यादि कुछ कम किया गया, नहीं, यानी बहुत ज्यादा उत्पादन पर बल दिया। किससे दिया गया बल पता है आप लोग को, हरित क्रांति की वजह से, क्योंकि मांग हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ था, बढ़ा। ठीक, तो आगे देखो, पोटास हम लोग जानते हैं, खाद के बारे में कहते क्या कहते, अरे सुनो, खाद के बारे में कहते क्या कहिएगा, यूरिया, पोटास, डीएपी, और क्या होगा, यूरिया तो बोले हम नहीं, यूरिया, पोटास नहीं, एल्यूमिनिया कुछ होता है इस तरह से, नहीं कुछ चीजें, सुनो, बहुत साथ क्या हो गया, एक एक बोलो, एक एक बोलो, क्या बोला, थेमेट, अरे थेमेट पॉइजन है जी, जहर ना हो गया। हाँ, तो खेत में कीड़ा मारने के लिए देता है, तो उसे फसल उगाने के लिए देता, कीड़ा मारे नहीं। चलो सुनो, अरे कई सारे, सुनो, हाँ जाओ जल्दी करके देखो, पोटास उर्वरक बनाने के लिए क्या, भारत में पोटेशियम आयात करना पड़ता है। देखो पोटास की मात्रा यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा नहीं है। पोटास जो होता है कि कम मात्रा में लोग फसल में लगाते हैं, उत्पादन में देते हैं, नहीं क्यों देते हैं, क्योंकि ये बाहर से आयात करना पड़ता है। क्या करता है, बाहर से मंगाना पड़ता है, जिसके तहत क्या करता है, सुनो रे, जिसके तहत क्या करा है, कम मात्रा में इसका मतलब लोगों को फसल लगाने में भी उपयोग करता है, और इसका ज्यादा अगर बाहर से आयात करेगा तभी यहाँ निर्यात कर पाएगा, यहाँ बेच मतलब क्या करेगा, हर जगह दे पाएगा नहीं। तो इसलिए क्या करता है, पोटास को कहां से लाया जाता है, दूसरे देशों से लाया जाता है, समझ रहे हैं। आगे देखो फिर क्या करा है, सीमेंट उद्योग, क्या है, सीमेंट। हम लोग सीमेंट के बारे में सभी जानते हैं, सीमेंट किससे तैयार होता है भाई, चूना पत्थर, बहुत बढ़िया, किससे, चूना पत्थर से। चलो इसको रे शुभम, ज्यादा नहीं, भारत क्या करा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, हर एक क्षेत्र में क्या आ जाता है, दूसरा। अच्छा बताओ पहला कौन हो जाएगा उत्पादक, चीन हो जाएगा। पहला सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो जाएगा सीमेंट का, चीन होगा, दूसरा स्थान भारत होगा, नहीं। चलो आगे देखो, भारत में कई तरह के सीमेंट उत्पादन होता है। अरे सुनो, सीमेंट का भी कई क्वालिटी होता है, आ जाओ, सीमेंट का भी कई क्वालिटी होता है, कई तरह से करा सीमेंट का उत्पादन होता है। ठीक, तो उसमें से देखो क्या करा है, जैसे साधारण पोर्टलैंड, रे ये सीमेंट का नाम है, क्या है, सीमेंट। साधारण पोर्टलैंड एक हो गया, दूसरा क्या करा, देखो सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड क्या रहा, पोजोलाना हो गया, और फिर क्या करा है, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस हो गया, और स्लेग और सीमेंट, और फिर क्या हो गया, ऑयल वेल एंड सफेद सीमेंट। ये सभी क्या सीमेंटों का प्रकार है, सुना करो। सीमेंट का कितना, हम लोग सिर्फ सीमेंट जानते हैं, नहीं क्या जानते हैं, सीमेंट, लेकिन सीमेंटों में भी कई प्रकार के सीमेंट हैं। ठीक, तो जिसमें से ये सभी नाम आपको बताए हम। ठीक, तो आगे देखो, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल, जैसे सुनो, सीमेंट उद्योग में क्या क्या कच्चा माल के तौर पर क्या क्या चीज उत्पादन करना पड़ता है, निकालना करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। इधर देखो क्या करा, पहला क्या हो गया, चूना पत्थर। अरे सीमेंट उद्योग में सर्वप्रथम किस कच्चे माल का प्रयोग करना पड़ता है, चूना पत्थर। दूसरा क्या हो जाएगा, कोयला, क्या हो जाएगा, कोयला। तीसरा क्या हो जाएगा, सिलिका। चौथा एल्यूमिनियम, और पांचवा जिप्सम। नहीं, ये सभी खनिजों को क्या करता है, कच्चे माल के तौर पर उत्पादन करता है, तभी हम लोग सीमेंट का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर पाएंगे, उद्योग लगा पाएंगे। नहीं तो चलो
आगे देखो फिर क्या करा, सीमेंट, पहला सीमेंट संयंत्र। अच्छा, सीमेंट का पहला जो मतलब कहते संयंत्र बनाकर हम लोग कारखाने बनाकर स्थापित किया गया, ये कब किया गया पता है? 1904 में। कब? 1904 में, ठीक। तो और कहां पे? ये चेन्नई में कर गई। सीमेंट की स्थापना सर्वप्रथम कहां पे हुई थी? चेन्नई में हुई थी। और कब हुई थी? 1904 में हुई थी, ठीक। तो आगे देखो फिर क्या करा है, भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम है। हम लोग ये समझते हैं कि भारतीय सीमेंट जो है भले दूसरे स्थान पर है, लेकिन भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता क्या है? बहुत बढ़िया, उच्च क्वालिटी का, अच्छे गुणवत्ता वाले सीमेंट भारत में क्या करते हैं? पाए जाते हैं। क्या करते हैं? भारत में अच्छे गुणवत्ता वाले सीमेंट क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तभी यहाँ की बड़े बड़े दीवारें, बड़े बड़े चीजें जो बनाकर, बड़े बड़े उद्योग बनाकर तैयार करता है, वो जल्दी से जमीन के अंदर ये नहीं होता, मतलब वो काफी टिकाऊ होता है। क्या होता है? अगर एक बार किसी मंजिल को, किसी घर को बना देता है तो जल्दी से वो खराब नहीं होता, बहुत दिन तक चल जाता नहीं। तो वो सीमेंट का प्रभाव होता है, जो कि क्या होता है? बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है। बीच में गैप करी जा रही है। देखो, दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों में इसकी बहुत अधिक मांग है। अरे सुनो, एशिया के दक्षिण और पूर्वी भागों में क्या करा है? सीमेंट की बहुत ज्यादा मांग है। क्या है? बहुत ज्यादा, क्योंकि उस देशों में, उस क्षेत्रों में सीमेंट, देखो दक्षिणी और पूर्वी एशिया, एशिया की बात कर रहे हैं हम लोग। भारत कौन से देश, महादेश में? एशिया महादेश में। और दक्षिणी और पूर्वी महादेशों में, एशिया के भागों में क्या करा है कि बहुत ज्यादा इस सीमेंट का मांग है, उच्च गुणवत्ता वाला, ठीक। तो आगे देखो फिर क्या करा है, इस समय देश में प्रतिवर्ष 20 करोड़ टन से अधिक सीमेंट क्या करा है? का उत्पादन किया जाता है। भारत में कितना सीमेंट का उत्पादन किया जाता है? 20 करोड़। आपको पता है, हम लोग जब छोटे थे, हम लोग तो बहुत ज्यादा देखते थे, घरें जो होता था मिट्टी का होता था, झोपड़ा पाया जाता नहीं, बहुत चीजें, बहुत ज्यादा देखिएगा, फैक्ट्रियां नहीं है, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगा हुआ, बड़े बड़े मंजिले इमारत नहीं होता था। लेकिन अभी देखा जाए, किसी का घर कहीं पे अगल बगल में, अब हम लोग रोड बनाते हैं तो सीमेंट का आवश्यकता पड़ता है, हम लोग कोई और चीज बनाते हैं, घर बनाते हैं, सीमेंट की आवश्यकता पड़ता है, हम लोग नाला बनाते हैं, सीमेंट की आवश्यकता पड़ता है, हम लोग किसी भी चीजों को बनाकर तैयार करते हैं उसमें सीमेंट की जरूरत पड़ जाता है। तो इसका उत्पादन क्या होने लगा, जब खपत होने लगा तो उत्पादन भी धीरे धीरे बढ़ाने लगा, और अभी बढ़कर कितना हो गया? 20 करोड़ टन। सिर्फ कौन उत्पादन करती है? ये भारत करती है। और जब उत्पादन करेगी तो ये दूसरे, जहां पे हमारे एशिया के जिस भागों में नहीं है, वहां भी इसको क्या करता है? निर्यात करने का काम करता है सीमेंट का, ठीक। तो हम लोग समझ रहे हैं इस बात को। आप कॉपी निकालो और हम लोग इसको लिखो। चलो, ऑब्जेक्टिव वाला लिखा देंगे ना, बढ़िया रहेगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग नहीं कर पाओगे। रे सुनो, ऑब्जेक्टिव लिखा रहे, क्वेश्चन आप लोग घर से करके लिखा देंगे, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव लिख लो, जो जो चीजें है, जो आने वाला है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका जो अभ्यास में वही आएगा, नहीं। शांति से लिखो, चुपचाप। लिखा है? जल्दी से। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1800? फंस गए। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1830 रे, 1830। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? 1830। कहां पे? तमिलनाडु। ब्रैकेट में तमिलनाडु नोट कर लो, ठीक। तो लिखो, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में 1830, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लौह इस्पात उद्योग का, कुल्टी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी, लिख पाएगा? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लौह इस्पात उद्योग का कारखाना कब स्थापित किया गया था? आंसर लिखो। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो तो,
1907 ईस्वी में 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, 1907 ईस्वी में हम लोग टिस्को भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 1907 ईस्वी में टिस्को, टिस्को टिस्को कारखाना, टिस्को कारखाना कहाँ स्थापित हुई थी? 1907 ईस्वी में हम लोग टिस्को, उसी को बोलते टाटा आयरन, ठीक। तो और क्या बोले थे? स्टील कंपनी द्वारा, क्या लिखे आप लोग? कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? 1907 ईस्वी में टिस्को कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये हुआ था, कोई बात नहीं है। कहाँ पे हुआ था पता आप लोग को? झारखंड के जमशेदपुर, नहीं, झारखंड के जमशेदपुर में। लिखो लो इस्पात, अगला क्वेश्चन, लो इस्पात, लो इस्पात को, लो इस्पात को कच्चे माल उत्पादकों के आधार पर, लो इस्पात, लो इस्पात को कच्चे माल के कच्चे माल उत्पादकों के आधार पर, कच्चे माल उत्पादकों के आधार पर भारत कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? लो इस्पात, क्या लिखा है? लो इस्पात, लो इस्पात कच्चे माल के उत्पादकों के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 5वां है, लिख लो। 20 में ही होगा। तो भारत जब ला दिए तो होबे करेगा ना, गप नहीं करना। लिखो भारत का बर्मिंघम किसे कहते हैं? बर्मिंघम, भारत का बर्मिंघम किसे कहते? हाँ, बर्मिंघम ने, बर्मिंघम है, बर्मिंघम यहां लिखा दिए, देख लो। बर्मिंघम किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हो गया, आगे लिखो जल्दी से, जल्दी से। अरे आंसर पता ना, बर्मिंघम का इतना चर्चा कर दिए रे। जमशेदपुर, जमशेदपुर नहीं लिखिए, लिखो। दूसरा क्वेश्चन बोले, क्या हुआ? कोई बात नहीं, पूछा गया तो बढ़िया बात, इसीलिए तो बोले कि ये बढ़िया चीज है, नहीं? अच्छा आगे सुनो रे, आगे देखो, आगे बोले, जल्दी जल्दी लिखना, तुम लोग लेट करते हो लेकिन। देखो भारत में पहला तांबा, भारत में पहला तांबा प्रगलन, भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? पहला तांबा प्रगलन कहां पर स्थापित किया गया था? भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? एक बोलो नहीं,
भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? अरे लिखो, कहां पे किया गया था पता है? झारखंड में। घाटशिला नहीं रे, झारखंड के घाटशिला, झारखंड के। एक और क्वेश्चन लिखो, भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान कहां पर है? भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान, भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान कहां? भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान कहां पर है? कहां है? राजस्थान के कहां? खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी लिख लो, खेतड़ी नहीं हो गया। भारत तांबा उत्पादन, देखो भारत में कुल कितना तांबा का उत्पादन होता है? उत्पादन भारत में कुल तांबा का उत्पादन कितना करता है? भारत में कुल तांबा का उत्पादन कितना? लिखो, रासायनिक उद्योग लिख लेगा, आंसर इसका नहीं लिख पाई क्या है रे? 43,000 टन। अगला क्वेश्चन लिखो, रासायनिक उद्योग में भारत ये क्या है रे? रासायनिक उद्योग में भारत एशिया में कौन सा स्थान रखता है? एशिया में कौन सा स्थान रखता है? रासायनिक उद्योग में भारत एशिया में कौन सा स्थान रखता है? 12वां रखता है। विश्व में 12वां हो जाएगा। हम एशिया का बात किए, आपको समझना चाहिए। एशिया में तीसरा, वही तो पूछे हम तो शॉर्टकट में लिखा है ना, घुमा नहीं दिए। आगे कुछ नहीं है। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त, कौन सा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त, भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक देश है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक देश है। तीसरा हो जाएगा पक्का। चलो बढ़िया। आगे तीसरा ही होगा, तीसरा होगा। अगला लिखो, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कब और कहां स्थापित किया गया था? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कब और कहां स्थापित किया गया था? पहला उर्वरक संयंत्र कब और कहां स्थापित किया गया था? कब किया गया था भाई? 1906 में। और कहां पर? रानीपेट, जो कि कहां पे है? तमिलनाडु में। ठीक, तो 1906 रानीपेट, ये कहां पे? रानीपेट तमिलनाडु में है। ठीक, तो चलो ये हो गया।
पहला सीमेंट संयंत्र कब और कहां स्थापित की गई थी? पहला सीमेंट संयंत्र कब और कहां स्थापित किया गया था? पहला सीमेंट संयंत्र कब और कहां स्थापित किया गया था? कब और कहां स्थापित किया गया था? हो जाएगा, कहां हो जाएगा? 1904 और कब? चेन्नई। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन लिखो आप, थोड़ा सा घर से बना कर लाना है। भारत में घर से बना के लाना। भारत में कुल एल्यूमिनियम, चुपचाप लिखो, बोलो नहीं। भारत में कुल एल्यूमिनियम संयंत्र क्षेत्रों का नाम लिखें। अभी मार पड़ जाएगी, समझे? भारत में कुल एल्यूमिनियम संयंत्र क्षेत्रों का नाम लिखें। क्या हो गया? भारत में कुल एल्यूमिनियम संयंत्र क्षेत्रों का नाम लिखें। क्या हुआ? बोलो नहीं। घर से लिख के लाना है। कहाँ का एल्यूमिनियम संयंत्र क्षेत्र है? अरे तो अगला लिखो। भारत में भारत में उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 प्रमुख कारकों के नाम लिखें। कारकों के नाम लिखें। नाम लिखें। हो गया? आगे लिखो। कृषि आधारित उद्योग, छुटा हो, पहले पढ़ा चुके हैं इसको हम, इसलिए लिखा दिए हैं, लिखा दिए इसको। क्या लिखा है बताओ? क्वेश्चन बोलो, क्या लिखा है? बोल दिए? चलो आगे लिखो। लिखो, लो इस्पात उद्योग के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखे। इसके कान में मत सटो। देखो हम लोग सुनो तैयार माल के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा माल जो क्या करा, तैयार है, बनकर तैयार है, नहीं उसको क्या करा हम लोग संरचनात्मक, मतलब अलग अलग संरचना, शेप जो होता है, संरचना क्या होता है, अलग अलग आकारों के आधार पर, और कई सारे उपकरण जो होता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, उसी के आधार पर हम लोग बांटते हैं। पहला क्या करा, परिवहन उपकरण उद्योग है। परिवहन के बारे में हम लोग समझते हैं। परिवहन क्या होता है पता आप लोग को? क्या होता है? गाड़ियां होती है, नहीं अलग अलग चीजें होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलाते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, सवारी इत्यादि करने में काम आता है। ठीक, तो देखो ज्यादातर सुनो, पहला रेलवे आ जाता है। हम लोग रेलवे के बारे में जानते हैं, रेलवे हम लोग जानते हैं ना। अभी सुना करो, अभी जो होता है रेलवे, हम लोग किसी वस्तु को ढोने में क्या करता है, बड़ा योगदान देता है। क्या करता है?
बड़ा योगदान। जैसे कोई वस्तु को कहीं ले जाना होता है, अगर हम लोग बस में ले जाते हैं, किसी और चीज ट्रकों में ले जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ट्रेन से ले जाते हैं क्या हो जाता है, वो बहुत आसानी तरीके से पहुंचा देता। नहीं, चलो हम लोग रेल उद्योग के बारे में समझते हैं। क्या करे, बड़ी लाइन वाले क्या विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित चितरंजन की क्या लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। देखो सुनो, हम लोग बात करें रेलवे की बनाने की, जैसे हम लोग देखो, हम लोग रेलवे में यात्रा करते हैं, सामानों को ढोते हैं, लेकिन उसको बनाया कैसे जाता है, कहाँ बनाया जाता है, क्या क्या चीजें बनाई जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कह रहा इंजन जो होता है विद्युत चालित, मतलब क्या हो गया, विद्युत चालित मतलब क्या हो गया बताओ आप लोग, विद्युत से चलने वाली इंजन। ऐसा इंजन पर देखो वो दो प्रकार से इंजन होती है, एक कोयला से भी चलते थे, क्या होने लगा, विद्युत से चलने वाला। तो अब देखो जब तकनीक बढ़ा, हमारे बहुत सारी चीजें जब मतलब वृद्धि हुआ, तो उसमें क्या होगा कि मतलब विद्युत का ज्यादा मतलब हो गया उत्पादन, तो उत्पादन हो गया तो अब क्या होने लगा कि कोयला को हटाकर क्या होने लगा, विद्युत से कनेक्ट कर दिया, उसको जोड़ दिया गया। ठीक, तो विद्युत से पहला चलने वाला क्या करा है, कौन सा गाड़ी है, देखो कहाँ पे ये तैयार हुआ है, ये इंजन जो होता है, ये कहा चितरंजन। कहाँ पे चितरंजन पता है, ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के चितरंजन में होने लगा कि विद्युत चालित जो है इंजन होता है बनकर वहां पे तैयार होता है, ये बनाया जाने लगा। जब वो विद्युत चालित वाला इंजन बना दिया गया, तब तो विद्युत से अब चलेगा, अब तो उसको कोयला की जरूरत नहीं होता। कोयला एक खनिज है, समाप्य खनिज है कि नहीं बताओ, कोयला एक कैसा खनिज है, समाप्य खनिज है। जब कोयला को ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो वो समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा तो आने वाला समय के लिए मुश्किल पैदा कर देगा, इसीलिए उसको क्या कर दिया, छोड़कर अब विद्युत चलित मतलब क्या होने लगा, इंजन बना दिया जो कि विद्युत से चलने योग्य हो जाए। ठीक, तो ये पहला कहां पे बनकर तैयार, कहां पे इसका इंजन बनने वाला होती है कारखाना बता दो, ये क्या कर रहा है, चितरंजन में है। मान लोकोमोटिव वर्कसेट जो होता है, हम लोग नहीं तो वर्कशॉप होता है, अलग अलग बनाने वाला जगह होता है इंजन, नहीं तो हम लोग गाड़ी ट्रेन का जो इंजन होता है विद्युत वाला, तो वो कहां पे बनकर तैयार होता है भाई, पश्चिम बंगाल के चितरंजन। समझ गए। देखो वाराणसी में डीजल चालित, देखो डीजल से चलने वाला इंजन, समझने की प्रयास करो। रेल के कई सारे अलग अलग पार्ट के बारे में बात करें हम लोग, कहां पे क्या बनता है, देखो डीजल से चलने वाला, एक तो पहला विद्युत, अब क्या कर रहा है, पेट्रोलियम जैसे होता है पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ समझ रहे आप लोग, पेट्रोलियम में क्या आ गया, डीजल आ गया। डीजल से जो चलने वाली होती इंजन, वो कारखाना कहां पे बनकर तैयार हुआ, कहां पे वो कारखाना पता है, ये करा वाराणसी में। कहां पे, वाराणसी। देखो हम दो बातें कहे, पहला क्या कर दिए, विद्युत से इंजन जो तैयार होता है वो कहां पे होता है भाई, ये हम लोग क्या चितरंजन बताए, जो कि कहां पे है, पश्चिम बंगाल। दूसरा ये कह दिया हम लोग कि हम लोग डीजल से जो इंजन बनकर तैयार होता है उसकी कारखाना कहां पे है, ये वाराणसी। और वाराणसी कहां पे है पता है आप लोग को, उत्तर प्रदेश में। कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो आगे देखो फिर क्या करा है, सवारी के डिब्बे क्या रहा है, पेराम्बूर और क्या करा है, बंगलोर, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं। हम लोग सवारी वाला जिसमें हम लोग बैठ कर जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग को ये सबको सोचना चाहिए, रखना चाहिए दिमाग में कि हम लोग जिस इंजन पर जिस डब्बे में बैठ के जाते हैं वो डब्बा कहाँ कहाँ बनता है। पहला क्या कर दिया, देखो ये डिब्बे पेराम्बूर करा और क्या करा है, बंगलोर करा है, कपूरथला करा और क्या करा है, कोलकाता में। ये सभी जगह पर क्या करा, इसकी कारखाना डिब्बे बनने के। देखो ट्रेन जो होती है एक ही जगह सारी चीजें नहीं बनती है। ठीक, तो इंजन कहीं बन रहा, डिब्बे कहीं बन रहा, चक्के कहीं बन रहा, नहीं उसकी और सारे बहुत सारा पार्ट्स का वो अलग अलग जगह बनता है। तो हम लोग क्या क्या चर्चा किए, दो इंजनों की चर्चा किए, पहला विद्युत चालित और दूसरा डीजल चालित। विद्युत चालित कहां पे हो गया, चितरंजन वेस्ट बंगाल में। डीजल चालित कहां पे हो गया, वाराणसी, जो कहां पे है, उत्तर प्रदेश। और हम लोग फिर किसका बात कर दिए, वो डब्बा का बात कर दिए। वो डब्बा कई क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे उसको उसका कारखाना है। ठीक, तो आगे देखो, बिहार के पटना जिले के मोकामा भारत का वेगन एंड क्या करा, इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड क्या करा है, जो रेलवे के लिए वेगन जो होता है क्या बनाकर तैयार करा। अच्छा कह देगा, सुनो वेगन क्या होता है, वेगन, वेगन चक्का होता है, उसको पहिया बोलते हैं ना। बिहार में कहां पे होता, ये डब्बा ही होता है, ये क्या है, उसका डिब्बा ना रे, डब्बा, डब्बा समझ रहे हो, उसका बोगी रे, बोगी हम लोग इसको क्या बोलते हैं। ये बिहार का देखो हम लोग जो, अच्छा बोगी के बारे में अभी जस्ट बताया आपको, नहीं चलो हो गया। रे सुना करो, रे सुनो, देखो हम क्या बोले आपको, और रे और बताए हम डब्बा कहां पे बनता है इसका, इसकी बोगी और कहां पे बनता है, पता चला आपको कहां पे बनता है। देखो फिर से सुन लो, क्या करा, पेराम्बूर में बनता है, और क्या करा, बंगलोर में बनता है, रे सुनो, और कहां करा, कपूरथला में बनता है, और कहां पे, ये कोलकाता में। लेकिन हमारा बिहार में कहां पे बनता है, ये मुंगेर, ये मोकामा एक क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है मोकामा। मोकामा कैसा क्षेत्र है,
टाल क्षेत्र है नहीं, मोकामा में तैयार किया था, मोकामा में करा, ठीक। तो क्या हुआ, अनंत सिंह, नहीं वहां का विधायक कौन है, अनंत सिंह, वो फेमस। तो मोकामा में इसका ये वेगर जो होता है, ये डब्बा जो होता है वहां पे बनकर तैयार होता। आगे देखो, ये पूछा जाएगा भाई, और क्या कर, मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है, टुकड़ा टुकड़ा पार्ट जोड़ने करने के लिए वर्कशॉप, समझ रहे ना, यानी वहां ठीक किया जाता, कोई भी गाड़ी इंजन कोई खराब हो जाती है, कोई डब्बा खराब हो जाता है, उसको रिप्लेस करता, ठीक करने वाला वर्कशॉप जो होता है, कहाँ पे है, ये करा मुंगेर के जमालपुर ने, कहाँ पे करा है, मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे। देखो सुनो, बिहार में दो चीज बताए आपको, एक मोकामा में होता है, ठीक, तो जो कि वहां पे डब्बे बनने का काम करता है, बड़ा बड़ा उसका वो कारखाना है, ठीक। तो दूसरा कर रहा है वर्कशॉप है, वर्कशॉप समझ रहे, जैसे कि कोई गाड़ी खराब हो जाता है, तो वो गाड़ी को ठीक कराने के लिए हम दुकानदार के पास ले जाते हैं। क्या देख रहे हो उधर तुम, ज्यादा करेगा नौटंकी। सुनो देखो, हम क्या बताए आपको, मुंगेर पटना के मतलब बिहार के दो जगह बताए, पहला मोकामा बता दिए, मोकामा में क्या बताया कि वहां पे डब्बे जो होता है ट्रेन का जो होता है वो सब बनकर बोगियां तैयार होती है, ठीक। तो कहां पे, मोकामा में। दूसरा बताया हमको मुंगेर के जमालपुर जो होता है वहां पे क्या करता है, वर्कशॉप है, यानी कोई भी इंजन खराब हो जाती है, कोई बोगी खराब हो जाता है, वहां जाकर उसका क्या रिप्लेसमेंट करता है, उसको उसका बनाया जाता है, उसको ठीक ठाक किया जाता है। तो ठीक करने वाला जो जगह है वो कारखाना कहां पर स्थापित है भाई, जमालपुर में, ठीक। तो चलो आगे देखो, फिर क्या करा है, सारण जिले के छपरा में क्या करा है, रेलवे पहिया बनाने कारखाना है। आपको पता होना चाहिए खेसारी लाल यादव छपरा से लड़ा दी, नहीं, जो कि हार गया, पता आप लोगों को। लेकिन वो छपरा वो एक ऐसा जगह, सुनो, छपरा एक ऐसा जगह जहां पे क्या करा है, रेल की पहिया जो होती है, वो चक्का जो होती है, वो चक्का बनता है, क्या करता है, वो चक्का। बिहार के, आप देखो सुनो, हम दूसरे देशों के दूसरे राज्यों के बारे में जाने नहीं, लेकिन बिहार का है तो हो सकता है बिहार से लगा पूछ देगा, तो आप ये सब गौर से नहीं सुनिएगा तो आपको दिक्कत ना हो जाएगा बाबू, सुना करो, कम से समझने की प्रयास करो। ऐसा नहीं इसमें आपको बहुत बड़ा हमको झोला टांग दिया, आप बाहर उठा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या कर रहा है, अब बताओ छपरा में देखो, अरे 3 जगह आपको बताए हम रेलवे के बारे में, एक मोकामा बताए, एक मुंगेर बताए जमालपुर, और एक क्या बताए, सारण के छपरा, सारण जिला का छपरा मतलब विधानसभा क्षेत्र है, नहीं। तो वहां पे क्या करा है, गाड़ी का जो ट्रेन जो होती है उसकी क्या होते हैं, पहिया बनाई जाती, क्या बनाई जाती है, बढ़िया स्कूल, पहिया बनाई जाती है, ठीक। तो आगे देखो फिर क्या करा है, अरे सुनो, नालंदा जिले में क्या करा कि हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे क्या करा है, बनाने कारखाना अभी भी निर्माणाधीन है। देखो सुनो, ये करंट की बात कर रहा है। रे सुनो, एक और कह दिया, कहां पे, नालंदा जिला, नालंदा पता है नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, आप लोग जानते हैं, नहीं, नालंदा राजगीर इत्यादि आप लोग नाम सुने हो, नहीं। तो नालंदा जो होता है वहां पे क्या करा है कि अभी भी जो डब्बा होता है, अरे ट्रेन की जो डब्बा होती है वो निर्माणाधीन का मतलब अभी बरकरार वहां वो कंपनियां स्थापित हो ही रही है, लग ही रहा अभी बन ही रहा है, मतलब वो अब हो गया होगा, बहुत पुराना डाटा, लेकिन अब क्लियर हो गया। लेकिन उस वक्त क्या था, वो निर्माणाधीन मतलब बन ही, निर्माणाधीन का मतलब क्या होता है, वो काम अभी जारी है, बन ही रहा है, अभी तैयार ही हो रहा है। जब तैयार होगा बताओ, इतना इतना चार जगह बताया आपको जो कि रेलवे के लिए पूरे तरह से सब सुविधा हमारे बिहार में है ना। आगे देखो फिर क्या करा है, अब इसमें इसके बाद कुछ भी नहीं दिया गया, सुनो रे, अब इसके बाद क्या करा, कुछ नहीं दिया, अब क्या आ गया, अब लोग मोटर गाड़ी 1853, ये तो ओथी था ना, कोयला, हाँ, पहली पहली रेल चली थी मुंबई से थाने, नहीं, मुंबई से थाने पहली चली। आगे पढ़ो, हम लोग रे मोटर गाड़ी हम लोग जानते हैं उद्योग, अब मोटर गाड़ी हम लोग समझते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल, क्या बोलते हैं, मोटरसाइकिल। देखो अरे सुनो, सड़क परिवहन रेल विभाग क्या रहा, परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक। देखो अरे सुनो, हम लोग पटरियों पे क्या चलता है, गाड़ी ट्रेन, लेकिन सड़क पे क्या चलते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, नहीं, बहुत सारे व्हीकल होता है, बस होते हैं, बहुत सारे ट्रक होते हैं, ये कहां पे चलते हैं, रोड पे, सड़क पे चलते हैं, ठीक। तो और सड़क के लिए जब देखो क्या करता है, सुनो, इस समय मोटर वाहन जो होता है, जो क्या करा, ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि क्या करा है, ये सब सड़क पे चलने वाला गाड़ियां हैं। मतलब जो भी गाड़ियां हम लोग क्या करते हैं, पहिए वाला जो होता है जो कि रोड पे चलते हैं, ये सब क्या आ जाता है, ये मोटर गाड़ी उद्योग में आ जाता है, ठीक। तो सभी चीज जो रोड पर चलने वाला होता है, ठीक। तो आगे देखो, अरे सुनो, तिपहिया स्कूटरों का निर्माण कर भारत में संसार का प्रथम स्थान है। ये तिपहिया समझते हैं, 3 पहिया वाला जी, जैसे हम लोग टोटो कह सकते हैं, ऑटो कह सकते हैं, तो 3 पहिया वाला जो होता है, सुनो,
संसार सुनो, 3 पहिया वाला जो गाड़ी है भारत में सबसे ज्यादा बनता है। मतलब संसार में पहला स्थान किसका है? ये भारत का, बनने वाला, निर्माण करने वाला। 3 पहिया गाड़ी को क्या करता है? निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है? क्योंकि जितना भारत में 3 पहिया गाड़ी बनकर तैयार होता है उतना दूसरे जगह पे नहीं होता। आपको पता होना चाहिए चीज। सुनो 3 पहिया गाड़ी बड़ा डेंजरस भी होता नहीं, दूसरी नहीं होता डेंजरस, कभी पलट जाएगा नहीं, बड़ा मुश्किल होता है, क्रिटिकल वे होता है। तो भारत में क्या करता है? इसका बहुत ज्यादा क्या करा है? निर्माण किया जाता है, बहुत ज्यादा बनाया जाता है। सुनो शांति से, आगे देखो फिर क्या करा है। देख सुनो, मोटरसाइकिलों का निर्माण लखनऊ, संतरा पंखी और क्या करा अहमदाबाद के निकट